नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। देखिए, यूपीएसआई की तरफ से भर्ती बोर्ड का एक नोटिस आया है। कब एग्जाम डेट होगी, फॉर्म कितने भरे गए हैं, कंपटीशन इस बार कितना रहने वाला है और कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगी या कम, ये सारी बातें जैसे बताया जा रहा है कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, तो क्या ये सच है या नहीं है, ये भी हम बात करेंगे आज की इसी वीडियो में। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो क्या सभी लोग तैयार हैं आज की वीडियो को समझने के लिए? चले, तो सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। मैं आपको पूरा डाटा दिखाऊंगा कि पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, इस बार कितनी जा सकती है, क्या नोटिस आया है, ये सारी बातें हम आज की ही इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथी, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें, ये हमारा नोटिस आया हुआ है जिसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इसमें, इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है। इसमें देखिए, पहले बताया गया है विज्ञप्ति जो आपकी है, इसमें बताया कि जो अभी उप निरीक्षक जो आपका नागरिक पुलिस के लिए समक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती जो हुई है 2025 वाली, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, अभी फॉर्म भराए हैं ना जी। तो उन्होंने कहा है कि 12/8/2025 द्वारा दिनांक 12/8/2025 से 11/9/2025, ठीक है, 12/8 से 11/9/2025 तक आवेदन किए गए हैं और विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुए आग्रहों के दृष्टिगत अभ्यर्थी की सुविधा हेतु दिनांक 12/9 से, क्योंकि 12/9 क्या थी भाई, 11/9 तक तो फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद 12 तारीख से लेकर 15 तारीख यानी 3 दिन के लिए इन्होंने संशोधन के लिए दिया था कि आवेदन जिन्होंने भी किए हैं संशोधन कर सकते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन के लिए 3 दिन दिए थे, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 और 15, ठीक है, 3 दिन आपको मिले थे जिसमें आवेदन। अब यहाँ पर हमारा आंकड़ा 16 लाख कुछ का बैठ रहा था, ठीक है, 16 लाख कुछ फॉर्म भरे गए थे इन दिनों के बीच में, ठीक है। परंतु मैं इसके बारे में भी दिखा देता हूँ, ये रहा दरोगा भर्ती में 16.4 पॉइंट यानी कि 16.5 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे इस 4,543 वैकेंसीज के लिए, ठीक है भाई। परंतु मेरे भाई क्या हुआ, जब करेक्शंस वगैरह सारे काम हुए तो यहाँ पर देखिए नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा है कि उल्लेखनीय है कि इस दौरान बोर्ड द्वारा शुल्क भुगतान में आई तकनीकी समस्याओं के निवारण की सुविधा प्रदान की गई है। बहुत सारे बच्चों के जो आवेदन यानी कि जो शुल्क जमा नहीं हुआ था, यानी कि जो पेमेंट नहीं कर पाए थे, उनका पेमेंट भी रिसीव किया गया। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ है, ठीक है। तो आंकड़ा कुछ इस प्रकार आया कि तकनीकी समस्या विवरण की सुविधा की गई है, जिसके लिए 3,499 अभ्यर्थी द्वारा सफलतापूर्वक अपना शुल्क भुगतान करते हुए आवेदन पत्र जमा किया है। मतलब इस जो इन्होंने करेक्शन विंडो दी थी 3 दिन में, इसमें सिर्फ 3,499 अभ्यर्थी द्वारा ही, यानी इन लोगों का ही सफलतापूर्वक शुल्क इनका रह रहा था, बाकियों ने नहीं किया होगा या किसी कारणवश उनके कुछ फॉर्म में दिक्कतें होंगी जिस कारण से उनका और का रिजेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो कारण जो भी रहा हो, इन्होंने कहा है कि निर्धारित अंतिम तिथि जो 11/9/2025 तक बोर्ड को 15,72,261 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिनांक 15/9/2025 तक संशोधन एवं शुल्क भुगतान के उपरांत कुल, अब इन्होंने कहा कि जो हमारा आंकड़ा है संशोधन किया गया, अभी 1572 थे और जिनके नहीं जमा हुए थे, जो भी कुछ कारण थे करेक्शन के बाद जिनके शुल्क जमा हुए, बहुत सारी चीजें थी, तो यहाँ पर 72,000 का आंकड़ा अब 15,000 75,000 आंकड़ा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 15,75,760। अब इन्होंने कहा कि 11 तारीख तक जब फॉर्म भरे गए तो हमारा आंकड़ा 15,72,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे, परंतु न्यूज वाले बता रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म 16 लाख, तो इसका मतलब न्यूज में ये गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और जब करेक्शन हो चुके थे, करेक्शन के बाद इन्होंने बताया कि भुगतान वगैरह या संशोधन वगैरह के बाद एडिट जो भी मॉडिफिकेशन लोगों ने किया, उसके बाद जो 72,000 था वो अब 75,760 हो चुका है, ठीक है भाई। तो यानी कि पदों की संख्या आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिशन कितना रहने वाला है। तो उक्त पदों पर हेतु लिखित परीक्षा इन्होंने कहा कि आयोजन की तिथि से 4 सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा सूचना प्रदान की जाएगी। यानी उन्होंने कहा है कि जो लिखित परीक्षा होगी उससे 4 सप्ताह पहले, लगभग मतलब 1.5 महीने पहले आपको, ठीक है, 1 से 1.5 महीने पहले आपको आराम से इसका नोटिस मिलेगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए, तो अब देखिए भैया, आपके जो आवेदन हुए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर सितंबर तक आवेदन हुए हैं, ठीक है। अब सितंबर के बाद अब आपको 3 महीने मिलेंगे, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर में कहीं जाकर आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो दिसंबर को अपना वो मानकर, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करें। देखिए, हो सकता है कि एग्जाम 2026 में चला जाए, नो डाउट, हो सकता है कि 2026 में जा सकता है, बट हम लोग यही मान के चलेंगे कि ये हमारे पास मोटा माटी 3 महीने हैं जिसके अंदर हमें पूरी तैयारी कम से कम अच्छे से कर लेनी है। अब यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अपना नोटिस भी देता है, इन्होंने कहा है कि आपसे हम अपना कैलेंडर भी जारी कर दे, जैसे रेलवे का, एसएससी का होता है। अब इस प्रकार यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का भी अब खुद का कैलेंडर होगा, ठीक है, जिसमें आपके पुलिस हो, कांस्टेबल हो यानी एसआई हो, कांस्टेबल हो
ठीक है, जिसमें महिला बटालियन हो, सशक्त बल हो, अलग अलग जितने भी कंप्यूटर ग्रेड ए, सहायक रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, इसमें पुलिस उपनिरीक्षक वाले पद हो गए, कंप्यूटर ग्रेड ए हो गया, इसमें आपका जितनी भी महिला बटालियन होगी, पीएससी हो गए, इन सब के अलग अलग इन्होंने सब कुछ बता दिया इस नोटिस में, सब बताया है कि जो भी साथी जैसे उप निरीक्षक में बात करें, यानी कि यूपीएसआई में, चाहे प्लाटून कमांडर में हो, पीएससी में हो, सशस्त्र बल में हो, नागरिक पुलिस में हो, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल में हो, ये आपकी विज्ञप्ति जारी हुई, अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। परंतु सहायक रेडियो परिचालक के अक्टूबर नवंबर के बीच में विज्ञप्ति यानी कि नोटिस जारी होगा 44 पदों पर। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का जो फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर नवंबर तक। इसी प्रकार जो आपका कांस्टेबल, जिसमें आपका नागरिक पुलिस, आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएससी विशेष सुरक्षा बल, पीएससी महिला बटालियन, पीएससी सशक्त पुलिस, जेल वार्डन और घुड़सवार, इन सबको मिलाकर टोटल हमारी वैकेंसी कितनी आ रही है 22,605, जिनके फॉर्म नवंबर में वैकेंसीज आने की संभावना है। तो सितंबर चल रहा है, अगले महीने में आ जाएगी। ठीक है भाई, पुलिस उपनिरीक्षक जो गोपनीय वाली होती है लिपिक, और आपका पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा वाली जो होती है, उनके दिसंबर में फॉर्म आएंगे, ध्यान रखिएगा। पिछली कट ऑफ की बात करें 2017-18 में 16 वाली वैकेंसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी जो जनरल की कट ऑफ गई थी मेरे भाई 252.46, ओबीसी की 230, एससी की 227, एसटी की 243। बट यहाँ पर महिलाओं की बात करें, यहाँ पर मेल की, देखिए अंतर क्या था, इतनी कम कट ऑफ क्यों गई कम। सबसे पहले मैं रीजन बताऊंगा कम कट ऑफ क्यों गई, कम जाने का रीजन क्या है। देखिए भैया 2016 में जो लागू था नियम, ठीक है, जो अपना, ठीक है, जो नियम लागू था वो क्या था कि 2016 वाली वैकेंसी में कुल 3307 वैकेंसी थी। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% लाना अनिवार्य था, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में कि हर एक बच्चा, कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा 3307, क्या हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट में 50% ला सकता है, बहुत मुश्किल बात थी। और पूरे 50% और पूरे पेपर में भी 50% मार्क लाना अनिवार्य था। मतलब एक तो ईच सब्जेक्ट भी और एग्रीग्रेट यानी कि दोनों में 50-50%, ये बहुत बड़ा एक आपका टास्क था, जिस वजह से जनरल की कट ऑफ बहुत कम गई थी 252 पे, ओबीसी की 230, एससी की 211, इसी प्रकार महिलाओं में सिर्फ 224 और 217 पर हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। परंतु हमारा, ठीक है, नई नियमावली लागू हुई अगली वाली आने वाली 2021 वाली वैकेंसी में। 2021 में भी वैकेंसीज आती है, और इसमें नियमावली जो लागू हुई उस नियमावली की बात करेंगे, अभी बता देता हूं। इसमें जनरल की कट ऑफ 302 या 378, ईडब्ल्यूएस की 285, ओबीसी की 287, एससी की 260, एसटी की 223 पर यहाँ पर लगती है। ठीक है, आइएगा यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हुआ उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, ये मैं फाइनल बता रहा हूं, ये आपकी पहले जो कट ऑफ लगती है, और ये डीवीपीएसटी के बाद वाली फाइनल वाली है। ठीक है, तो पहले जो मेरिट लगी थी उसके बारे में बात करेंगे, वो 216 पे लगी थी। इसमें क्या था, 2021 वाला पैटर्न मैं बता रहा हूँ, 9534 वैकेंसी थी। इन्होंने अपनी नई नियमावली 2021 में लागू की। इन्होंने बताया कि अब हमें, इनको भी पता चला कि जितने बच्चे हम लेना चाह रहे हैं उतने बच्चे तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि डीवीपीएसटी के लिए भी कम से कम 3 गुना बच्चे ने चाहिए। ठीक है, कितने, 3 गुना बच्चे ने चाहिए, 3 गुना वैकेंसी के 3 गुना बच्चे डीवीपीएसटी में लेते हैं, क्योंकि उसमें से ही बच्चों को बाहर करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथी। और पिछली 2021 वाली वैकेंसी जो थी, 2016 वाली वैकेंसी, ठीक है, ये 2016 वाली जो वैकेंसी 2016-17 वाली, इसमें लगभग 300 कुछ बच्चे, ठीक है, 300-400 कुछ बच्चे खाली रह गए थे। मतलब ये जो 3307 पद है ना, ये भी पूरे फिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि ईच सब्जेक्ट 33%, 50% और ओवरऑल भी 50, ये बहुत बड़ा टास्क था बच्चों के लिए। ठीक है, और कोई भाई यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं, यूपीएसआई तो बना रहे हो तुम, है, तब इतनी बड़ी चीज। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर पैटर्न में बदलाव किया 2021 में, और इन्होंने कहा कि मेरे भाई अब आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक परसेंट मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लाना अनिवार्य है, और ओवरऑल आप अगर 50% लाओगे तो आप सिलेक्टेड हो सकते हो। और यही नियमावली जो आपकी 2025 में वैकेंसी आई है, इस पर भी यही फॉलो किया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कंपटीशन इसीलिए यहाँ पर थोड़ा इस बार भी कम रहेगा, क्योंकि 35% लाना बहुत अनिवार्य है प्रत्येक सब्जेक्ट में। ये देखो, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि सर मेरा मैथ अच्छा है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, मेरा मूल विधि अच्छा है, तो किसी एक सब्जेक्ट के अच्छे होने से कुछ नहीं हो सकता, आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, और तब ओवरऑल आप 50% अगर प्लस लाते हो तो आपका नंबर आएगा। ठीक है, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेना। ठीक है, पहला आपका यूपीएसआई की तैयारी के लिए 10वीं की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, अगर जनरल वाला बच्चा है तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की। ठीक है भैया, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इनमें 10वीं की मार्कशीट, 12th की, ठीक है, और ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो वहां का निवास प्रमाण पत्र लगवा लीजिएगा।
अगर ओबीसी आप क्रीमी लेवल वाले हो तो आप उसका भी लगवा लीजिएगा ओबीसी सर्टिफिकेट। एससी वाले एससी एसटी का लगवा लेना, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वाले 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण और ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जरूर लगवा लीजिएगा। सभी एक बात का ध्यान रखेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार कार्ड वैलिड रखिएगा, ठीक है, उसमें नंबर अटैच हो, इस बात का ध्यान रखें। टोटल वैकेंसी 4543 है। आपके एग्जाम में 2.5 यानी 2.5 घंटे का समय मिलता है, 160 क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात होती है नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। परंतु ये बड़ा टास्क है कि 35% हर सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है। पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होता है, पीटी पीएसटी, फिर डीवी के लिए बुलाया जाता है। आपके एग्जाम में जीएस, ठीक है, जनरल हिंदी कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज करंट अफेयर 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, आपका मैथ होता है मेरे भाई, ठीक है, मैथ होता है 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स और रीजनिंग होता है आपका 40 क्वेश्चन 100। इस प्रकार 160 क्वेश्चन 400 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। सैलरी स्ट्रक्चर आपका काफी अच्छा होता है, ठीक है, बेसिक पे ही आपका 35,400, तो अप्रोक्स सैलरी जो आपकी 65-70 यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो काफी अच्छी सैलरी यहाँ पर हो जाती है। इसमें काफी डीआरएमएस अलाउंस, एचआरए, टीए, मेडिकल, ठीक है, आपका मनी अलाउंस, यूनिफॉर्म, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको रीजनिंग में अगर कभी भी अच्छा स्कोर लाना हो, देखो आप चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन, आप प्रैक्टिस के लिए अगर कोई किताब चाहते हो तो ये किताब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये बाइलिंगुअल किताब है, ये एक ऐसी ई बुक मैंने तैयार की है, वो भी चैप्टर वाइज, जिससे कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो रिवीजन के लिए एक बुक चाहिए होता है। मार्केट में जाओगे 200 400 500 किताब आती है, ये किताब सिर्फ मात्र 49 रुपए में ये भी ऑफर है, आपको मिल जाएगी। इसमें 2500 प्लस क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से घर बैठ के प्रैक्टिस के लिए मैंने किताब बनाई है। तो जो भी साथी चाहते हैं 9236786448 इस पर आप ज्वाइन मी का मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये बुक आपको कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। आप इसको फोन में भी चलाकर, फोन में 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी होती है, फोन में भी कर सकते हो, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो निकलवा सकते हो, ठीक है भैया। चलिए, तो सभी साथी बढ़िया तैयारी करिए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वैकेंसी आपकी है, आपके लिए, अपने हक के लिए आप लड़ सकते हैं। पर सीट कंपटीशन मैंने आपको बता देता हूं कि 15,72,000 कुछ यहाँ पर वैकेंसी फॉर्म भरे गए हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन लगभग 346 कुछ पदों पर यहाँ पर आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो बढ़िया तैयारी करिए, मेहनत करिए, बाकी कोई भी आप दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए। कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट करिए, आपका भाई आपको जवाब सबसे पहले देगा। नमस्कार।